वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे कि टॉपिक वाइज है, वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 121st क्वेश्चन है, इनमें से एक पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, इनकरेक्ट है, वो हमें चूज करना है। तो पेलाग्रा होता है नियासिन की डेफिशिएंसी से, बेरी थाइमिन से, मानसिक बीमारी पायरिडॉक्सिन से और क्लोसिस होता है पेंटोथेनिक एसिड की डेफिशिएंसी से। बताइए कौन सा एक इनकरेक्ट है, और वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे? सबसे पहले तो आपको वाइटामिन्स के केमिकल नेम ही याद होने चाहिए, वरना तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और हर साल यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इजी भी होते हैं। तो देखिए, किलोसिस होता है विटामिन B2 की कमी से, जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 122वां प्रश्न देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है जो आरबीसीज हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वो बोन मैरो में बनती हैं या अस्थि मज्जा में बनती हैं। सेकंड है लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है, जो लाइफ स्पैन है, वो 7 दिन का होता है। इनमें से देखिए क्या करेक्ट होगा। जो आरबीसीज हैं ये बोन मैरो में बनती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और नष्ट कहाँ पर होती है, खत्म कहाँ पर होती हैं, तो स्प्लीन या प्लीहा में। सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लाइफ स्पैन है आरबीसीज का वो 20 से 120 दिन तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। 123rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिक शोधक कहा जाता है। इकोलॉजिकल क्लीनर कौन सा है? ऑटोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स, हर्बीवोर्स या फिर कार्निवोर्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिकम्पोजर या अपघटक। तो ये क्या करते हैं, मृत पशु या मृत पौधे, इनको क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और अपघटन से पोषक तत्व और ऊर्जा पुनः चक्रित हो जाते हैं और पुनः उपयोग के लिए, फिर से यूज होने के लिए जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें वापस आ जाते हैं। इन्हें इकोलॉजिकल क्लीनर्स के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है।
124 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन। आपको यही नहीं याद आ रहा होगा कि कौन सा विटामिन है, तो देखिए याद करने का तरीका क्या है। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये क्या है, जल में घुलनशील है। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, वसा में या फैट सॉल्युबल होते हैं। तो इसको छोड़ करके जितने विटामिन है ए डी ई के, अब याद रहेगा ना, एडेक करके याद कर लीजिए। तो फिर ये तो हो गए वसा में। अब बी का देखिए, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन सब हैं तो विटामिन बी के ही पार्ट, B1 B2 B3 B4 कितने भी हो, सबके सब क्या होंगे, जल में घुलनशील होंगे। तो इनमें देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन सी भी हो गया, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन जिसे B12 को बोलते हैं, सबके सब क्या होंगे, जल में घुलनशील होंगे। अब याद रहेगा। 125 क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले। तो पहला है सोडियम क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, या फिर आपने देखा होगा कि काफी किसी का बीपी लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर की आजकल समस्या कॉमन हो चुकी है। किसी का जो रक्तचाप है वो कम हो जाता है, किसी का बढ़ जाता है। तो क्या करते हैं, नमक के इनटेक से बताया जाता है ना कि आप बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या है, सोडियम ही ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। सोडियम ही नहीं, सोडियम रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आप ऐसे ही सही कर सकते थे, आपको पता हो या नहीं। फास्फोरस शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच क्या करता है, संतुलन बनाता है। तो बिल्कुल, चाहे एसिडिटी हो या एल्कलिनिटी हो, इसको कौन कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, वो फास्फोरस है। नाइट्रोजन क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में, ये भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 126 क्वेश्चन है कि सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत निम्नलिखित में से किस बीमारी से टीके द्वारा बचाव किया जाता है? पोलियो, रुबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस या हेपेटाइटिस ए? इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। ये जो सार्वभौमिक टीकाकरण है, सबसे पहले समझ लीजिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था 1985 में। 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ यहाँ पर मुफ्त टीकाकरण शुरू किया गया। कौन कौन सा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रुबेला, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, रोटावायरस, डायरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, न्यूमोकॉकल निमोनिया और मेनिंजाइटिस। अगर आपको नहीं सुनाई दिया है तो वीडियो स्लो करके एक बार फिर से सुन लीजिएगा ये सारे के सारे वैक्सीन। लेकिन मैंने यहाँ पर हेपेटाइटिस बी का नाम लिया था, आपको ध्यान होगा, मैंने हेपेटाइटिस ए का नाम नहीं लिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1 2 3। पोलियो, रूबेला और जापानी इंसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस भी है, लेकिन हेपेटाइटिस बी है, ए नहीं है। करेक्ट हो गया बी। 127 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू उत्पन्न करती है? जीभ ग्रंथियां, पेरेनियल ग्रंथियां, लेक्राइमल ग्लैंड्स या फिर स्वेट ग्लैंड्स? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेक्राइमल ग्लैंड्स। ये कहाँ पर होती हैं, पूछा गया। आंसू, टीयर्स निकलते हैं, आंखों के पास से निकलते हैं ना, तो आंखों के पास होती है लेक्राइमल ग्लैंड, जो कि नेत्र कक्षा के ऊपरी पार्ट्स पर स्थित होती है। आंसू में जो भी खराब प्रकार के पदार्थ होते हैं निकालने के लिए ये आंसू आते हैं, और इन्हें हम लेक्राइमल ग्लैंड्स कहते हैं, याद रखिएगा। 128 क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन एक्ट अगेंस्ट। तो इंटरफेरॉन किसके विरुद्ध कार्य करते हैं? प्रोटोजोन, बैक्टीरियल डिजीज हो गई, वायरल डिजीज हो गई, या फंगल इन्फेक्शन? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्या करते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन है इनके प्रति इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, रक्षात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण और कैंसर जैसी भी बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, और वो होता है इंटरफेरॉन। 129 क्वेश्चन देखिए, कौन सा जोड़ा करेक्टली मैच नहीं है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कह रहे हैं, किचन ऑफ द सेल लाइसोसोम, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल प्लास्टिड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के फॉर्म में। आप चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, सुन रहे हो, सो भी रहे हो, तो भी एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी के फॉर्म में बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। करेक्ट। देखिए, कोशिका की रसोई, तो कोशिका खाना जो बनाती है कोशिका में, वो प्लास्टिड्स हो गए। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये प्लास्टिड्स होंगे, और कोशिकाओं की आत्मघाती शैली मतलब सुसाइडल बैग जो बोलते हैं वो लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, फूलों को लाल और पीला रंग कौन देता है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, ज़ैंथोफिल या फ्लेवोनॉइड्स?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज़ैंथोफिल। फूलों को लाल और पीला रंग देता है। लाइकोपीन क्या करता है, जो टमाटर होता है और लाल मिर्च होता है उसको लाल रंग। गाजर में कैरोटीन होता है, ऑरेंज कलर आपने देखा है लाल रंग गाजर वाला, वो कौन देता है, कैरोटीन। और जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं पीले रंग के रंगद्रव्य होते हैं जैसे नींबू, अंगूर, संतरे, इसमें पाए जाते हैं। एंथोसाइनिन जो तना है, पत्ती है, जड़ है, फूल है, फल है, इन सभी को रंग देता है। उनके पीएच के आधार पर वर्णक लाल, नीला, बैंगनी या कोई अन्य गहरा रंग भी दिखाई दे सकता है। 131 क्वेश्चन देखिए, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया चुनावी बॉन्ड, ये किस वर्ष शुरू किया गया था, और 2015, 17, 18 और 2016 दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2018 में। 132 क्वेश्चन है, मिलान करना है लिस्ट ए को लिस्ट बी से। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ फसल या पौधा है। मोज़ैक, टिक्का, रस्ट या फिर लाल सड़न जिसे रेड रॉट बोलते हैं। तो रेड रॉट रट लीजिए किसमें होता है, गन्ने में। रेड रॉट डिजीज होती है गन्ने में। डी का 3 देखिए कहाँ पर, और आपको आंसर मिल गया ऑप्शन ए। मोज़ैक होता है टोबैको में, टिक्का होता है ग्राउंड नट यानी मूंगफली में, रस्ट होता है कॉफी में। राइट आंसर मिल गया ऑप्शन ए है। 133 क्वेश्चन देखिए, हमें फिर से लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। एक तरफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर दिया गया, उनके रीजन्स दिए गए, पोडू, कुरवा, वेवर, पामलू, कई बार पढ़ाया है, इनको लर्न करने की ज़रूरत है। तो देखिए पामलू मणिपुर में बोलते हैं, डी का 1, और एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हमें आंसर मिल गया। फिर भी देखेंगे बाकी, पोडू हमें कहाँ मिलेगा, पोडू होता है आंध्र प्रदेश में। कुरवा, तो कुरवा याद रखिए कहाँ बोलते हैं, झारखंड में। बेवर, बेवर याद रखिए, बेवर कहाँ हो जाएगा, बेवर और दहियार दोनों बोलते हैं एमपी में। एक बार फिर से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बता दे रही हूँ, सब आपको नहीं याद है तो एक जगह लिस्ट बना लीजिए। पामलू मणिपुर में बोलते हैं, पोडू आंध्र प्रदेश में। बेवर और दहिया बोलते हैं मध्य प्रदेश में, कुरवा झारखंड में। वाल्ट्रे, वाल्ट्रे याद रखिएगा राजस्थान में बोला जाता है, हिमालयी क्षेत्र में इसको खी बोलते हैं, और पश्चिमी घाट में कुमारी या कुमार बोलते हैं। पामादाबी या फिर कोमान उड़ीसा में बोलते हैं। दीपा बोलते हैं बस्तर, जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है वहां पर दीपा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 134 क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो आजमगढ़ काली मिट्टी के लिए, अयोध्या मूंज उत्पाद के लिए, बाराबंकी कपड़ा उत्पाद और चंदौली काले चावल के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अयोध्या फेमस है गुड़ के लिए, गुड़ के लिए। ठीक है, आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तन, बाराबंकी कपड़ा उत्पाद के लिए, चंदौली काले चावल के लिए। तो अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपी को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 4, 5, 9 और 12। यहाँ पर यूपी की बात हो रही, ना कि भारत की, क्योंकि कई बार प्रश्न हम कर रहे होते हैं पेपर में और जल्दबाजी में हम ये नहीं देखते पर यूपी या सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होते हैं, उसी में इंडिया का सोच के टिक करके चले जाते हैं। तो ध्यान देना हर एक क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स के लिए आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप एक साथ सॉल्व कर पाएं। देखिए मैं यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चंस करा पाती हूँ, लेकिन आप एक साथ क्वेश्चन सारे सॉल्व करना चाहते हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज भी सीरीज फॉलो करना चाहते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।